है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आप किसी घर का लेआउट बना रहे हैं, कोई फ्लोर प्लान बना रहे हैं, एलिवेशंस बना रहे हैं, तो वो तमाम ऑटोकैड में बनती हैं। ऑटोकैड जो है बड़ा प्रिसाइसली एक एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ काम करता है। तो आपके पास कोई भी ऑटोकैड हो अपने सिस्टम में, लैपटॉप में आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपको बेसिकली कहाँ से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मिलेगा और आप कैसे इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो 24 कर लें, 23 कर लें, 22 कर लें, जो भी लेटेस्ट करना चाहें कर लें। तो मेरे पास इस वक्त जो सिस्टम में इंस्टॉल है वो है ऑटोकैड 2022। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत पुराने जो होते थे 2012 एंड 13, 14 उसमें और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कमांड्स के, चीज़ों की अलाइनमेंट के, चीज़ों की प्लेसमेंट के, बट बाकी ऑलमोस्ट हर साल सेम ही आते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है ऑटोकैड मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। तो आज हम इसके यूज़र इंटरफेस और इसकी जो कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो इसके बाद आते जाएंगे। तो ये आपको जो विंडोज़ नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ऑटोकैड की हैं, और ये रीसेंट फाइल इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें थोड़ा सा टाइम से हुआ है और कुछ फाइल्स वगैरह है जो काम किया है तो वो रिसेंट में शो हो रहा है। आपके पास हो सकता है ये बिल्कुल ब्लैंक हो, और यहाँ से आप कुछ नोटिफिकेशंस देख रहे होंगे, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओपन और न्यू फाइल लिखा हुआ है। तो जो ओपन है वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से एक फ़ाइल हो, उसको वो दोबारा से उसमें काम करना चाह रहे हों, या फ़ाइल सेव कर लें तो दोबारा ओपन करना चाहें तो वो ओपन से आते हैं। बट अगर आप एक न्यू फाइल शुरू करने लगे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर न्यू पे क्लिक करना होता है। तो अब हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये एक ब्लैक कलर की जो ग्रिड के साथ एक मॉडल ओपन हो गया, ये आपको ऑटोकैड नज़र आ रहा है। तो इसमें ये माउस जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये ऊपर कुछ टूल बार्स आप देख रहे होंगे जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स और हैच। कुछ ड्राइंग कमांड्स हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की कमांड हैं जैसे मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिले, चैम्फर। इनके अंदर भी छोटी छोटी कमांड जैसे फिले के अंदर चैम्फर, ब्लेंड कर्व्स, ट्रिम के अंदर एक्सटेंड, ट्रिम दोनों हैं। रे भी 3 तरह के होते हैं। तो ये इनकी कमांड्स हैं बेसिकली अल्फ़ाबेट्स, कीबोर्ड के साथ आप ऑन कर सकते हैं इनको। लाइक जैसे रेक्टेंगल ऑन करना हो तो फॉर एग्जांपल REC दबा दिया जाता है इसमें, तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की कमांड्स हैं, वो हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ये सिस्टम समझा रहा हूँ, इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो कोई टेक्स्ट लिखना हो, कोई डायमेंशन मेजर करनी हो, इसमें लेयर्स भी बनती हैं। लाइक आप किसी शेप को या ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट कलर में दिखाना चाहते हैं, किसी को डिफरेंट कलर में दिखाना चाहते हैं, या किसी की थिकनेस ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, वो भी इसमें चीज़ें की जा सकती हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर इसमें मैच प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एक दूसरे से किसी को मैच करना हो तो एक कमांड होती है मैच की, उसके साथ बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे कलर्स चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट्स चेंज कर सकते हैं, एंड लाइन की टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं जैसे ये आप देख रहे होंगे। तो इनको हम बड़ी डिटेल में एक एक जिसकी जो ज़रूरत होती है जहाँ पे उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। तो यही टूल बार इसके ऊपर होती है, और ये कुछ छोटी सी चीज़ें नीचे भी हैं। यहाँ पे जैसे ये ग्रिड है, इसको आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, ये मॉडल के साथ ग्रिड ऑन ऑफ भी की जा सकती है, और Ctrl+G भी इसकी एक शॉर्टकट की है। ठीक है, और अगर आप और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसमें, ऑर्थो मोड इसको कहते हैं, F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हैं वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बनाना चाहते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, या किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना चाहते हैं तो आपको ये कमांड ऑन रखनी चाहिए। बट अगर आप किसी एंगल पे काम करना चाह रहे हैं तो तब ये कमांड आपको ऑफ़ करना होगी। ठीक है, फिर इसमें स्नैप्स की सेटिंग्स होती हैं। स्नैप्स में क्या होता है, जैसे ये एक इसमें कमांड है, उसकी F11 शॉर्टकट की है। अब आप किसी चीज़ के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो कोई नई चीज़ जैसे ये लाइन ले लेते हैं, तो जैसे आप इस पर माउस लेकर जाते हैं तो ये पॉइंट्स बेसिकली जो शो हो रहे हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये चीज़ें पॉइंट्स ऑन होने चाहिए। तो फिर आप इजीली जैसे इसके सेंटर से लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरह लाइन लगा सकते हैं, और ये लाइन उस वक्त तक चलती रहती है। कमांड जो भी कमांड हो इसमें इसको ख़त्म करना पड़ता है, तो आप एस्केप दबा दें, ऐसे कमांड ख़त्म हो जाती है। जो आपका एस्केप है बेसिकली वो फर्स्ट बटन जो कीबोर्ड पे होता है F1 के साथ वाला, वो होता है एस्केप, ESC कहते हैं उसको। तो
इनको अगर आप डिलीट करना चाहें, अब ये माउस का फंक्शन थोड़ा सा समझ लें, कमांड्स को बाद में बताता हूँ। तो माउस का जो फंक्शन है उसको समझ लें। अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट क्लिक करके आते हैं तो ये ग्रीन बॉक्स बनता है, और अगर आप लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट क्लिक करके आते हैं तो ब्लू बॉक्स बनता है। क्लिक तो लेफ़्ट क्लिक वही होता है जो नॉर्मली हम डेली लाइफ में माउस को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को और इसको कंप्यूटर को यूज़ करते वक्त प्रेस करते रहते हैं, तो वही लेफ़्ट क्लिक होता है। राइट क्लिक से तो ऑप्शन ऑन हो जाते हैं मल्टीपल। तो आपने अगर इसको डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर इस तरह सिलेक्शन करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये ब्लू में जब कोई चीज़ इस तरह हो जाए तो वो इसका मतलब है कि वो एक्टिवेट हो गया। अब उसको आप मूव कर सकते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसको आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ब्लू सिलेक्शन लेके आते हैं तो ये इसको कुछ नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो उसको ऐसे फुली कवर नहीं करता। जबकि अब लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है, जबकि ब्लू उसको टच कर भी रहा है, ग्रीन थोड़ा सा भी टच करे तो वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह डिलीट दबा दें अगर सेलेक्ट करके तो डिलीट भी किया जा सकता है। अब ये ब्लू सिलेक्शन देखें नहीं सिलेक्ट कर पा रही इसको, उसका रूल है ना बेसिकली। तो ब्लू सिलेक्शन जब तक उसको फुली कवर नहीं करेगी उसको सिलेक्ट नहीं करती। तो आप जब आप सिलेक्ट कर लें फिर आप उसको ऐसे एडिट भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसे चेंज कर सकते हैं, और आप डिलीट का बटन दबा देंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें माउस के साथ ये सिलेक्शंस का काम होता है। फिर अगर आप किसी चीज़ को वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबा दें। कंट्रोल जी जो अंडू रीडू के दोनों चीज़ें कंट्रोल जी से हो जाती हैं। फिर इसमें आप किसी चीज़ को जूम करना चाहते हैं तो माउस का जो व्हील होता है आपका उसको आगे करें, जूम इन होता है, जूम आउट होता है। ठीक है, और अगर आप व्हील को प्रेस कर लें तो इसे पैन बनता है, इससे ड्राइंग ऐसे कंट्रोल होती है। ठीक है, और जो ये जूम वाला काम है, अगर आपका माउस का व्हील ख़राब है तो आप Z दबा दें, एंटर कर दें, तो जहाँ पे आप जाके बॉक्स बनाएंगे उतना पार्ट जूम हो जाएगा। तो ये भी ठीक है। तो जूम की कमांड Z है, Z दबाएं और रेक्टेंगल बना दें, और व्हील आगे पीछे करने से भी कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये पैन था, माउस का व्हील दबाते हैं तो पैन से ड्राइंग कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपल P दबा दें, उससे भी कर सकते हैं। तो माउस का व्हील अगर ख़राब हो तो उस केस में आप Z जूम की और P पैन की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ ग्रिड की बताई थी, कंट्रोल G, और अभी पैन की बताई है और जूम की बताई है। 3 ही कमांड मैंने आपको अभी बताई हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे रेक्टेंगल का तो आपको पहले भी बताया कि आप REC दबाएंगे और स्पेस दबा देंगे। एंटर और स्पेस इसमें एक ही काम करते हैं, तो एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली। तो आप ये फर्स्ट क्लिक कर दें, सेकंड क्लिक कर दें, तो वो बेसिकली देखें उसने उसकी छोटी सी रेक्टेंगल बना दी उसमें। अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो L दबा दें। ठीक है, ये लें, तो वो लाइन आप जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे वो करती रहेगी। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह चलती है। शुरू में मैंने आपको ऑर्थो की कमांड बताई थी, नीचे से भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला, और आप F8 दबा दें। अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें मोस्टली क्या होता है, वो फंक्शन की होती है जो विंडो फ्लैग के साथ, उसको प्रेस करके F8 दबाएँ फिर स्ट्रेट होती है। बट इस केस में क्या है कि आप F8 दबा दें तो वो बस कीबोर्ड वाले केस में, इसमें कंप्यूटर वाले केस में तो उस अपनी कमांड एक्टिवेट कर लेता है। अब देखें मैं माउस को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी उसको स्ट्रेट ही लेके जाता है। तो ये ऑर्थो की कमांड बेसिकली आपको इस तरह हेल्प करती है। ये ब्लू कलर में जो आपको अंदर एक वैल्यू नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली अभी हमने कोई यूनिट सिस्टम, कुछ भी डिस्प्ले सिस्टम ठीक नहीं किया हुआ, हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, डेसिमल है या इंचज़ हैं, तो वो करने पड़ते हैं। वो आगे की वीडियोज़ में प्रॉपर काम शुरू करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो ये जो अभी आप बेसिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये देखें ऐसे ये बनती कैसे हैं बेसिकली। जैसे रेक्टेंगल बनाई, लाइन बनाई, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे लाइन ये लें। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से पॉली लाइन ले लें, ठीक है, स्केप दबाना है ना, कमांड खत्म हो जाए। लाइन और पॉली लाइन सेम ही होते हैं, बट लाइन में यह है कि वो ऐसे पार्ट्स में काम करता है। ठीक है, और जो पॉली लाइन होती है अगर आप उस पर क्लिक करें तो वो वन ऑब्जेक्ट है। क्लिक करने से भी सिलेक्शन की जा सकती है, ऐसे भी सिलेक्शन की जा सकती है जो पहले बताया आपको। तो अगर आप सर्कल लेते हैं यहाँ से, ये देखें, ठीक है, अगर आप आर्क लेते हैं, ठीक है, फिर अगर आप रेक्टेंगल ले लें तो इनकी कमांड भी है, जैसे सर्कल की C है, आर्क की A है, रेक्टेंगल की REC है, लाइन की L है, पॉली लाइन की PL है,
तो ये कमांड्स के साथ जल्दी जल्दी काम होता है, स्पीड से प्रोफेशनल ऐसे ही काम करते हैं। फिर एलिप्स है, उसकी EL है, ये देखें आप इसमें एलिप्टिकल चीज़ें बना सकते हैं। हैच के लिए आप किसी क्लोज शेप में जाके क्लिक करें तो पैटर्न ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ पैटर्न हैं, जैसे आप ये वाला पैटर्न लगाना चाहते हैं, ये वाला, ठीक है। इसका स्केल भी कंट्रोल है, अभी 1.0 है, तो अगर आप यहाँ से 5 कर दें तो स्केल बड़ा हो जाएगा। इस तरह हर एक का, जैसे ये ब्रिक का ले लिया, स्केल 1 कर दें वो छोटा हो जाएगा। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंगल भी कंट्रोल कर सकते हैं, कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लोज कर देंगे तो हैच अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप हैच की कमांड यूज़ करते हैं। तो ये इसका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा अगर हम करते जाएंगे तो वीडियो बड़ी होती जाएगी, तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं, आपको पहले ये चीज़ें आनी चाहिए। आपका थोड़ा सा जो एक यूज़फुल होना है आप सॉफ्टवेयर के साथ, वो होना चाहिए। और फिर आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये चीज़ें बनानी आनी चाहिए, यूज़ करनी आनी चाहिए, इनकी कमांड्स पता होनी चाहिए। तो फिर आगे वाले स्टेप्स में जाने में मज़ा आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर्स के लिए काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे वाली वीडियोस में हम मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।